वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज हमारा डिस्कशन का शेयर है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट इसको वनडे कैंडल चार्ट में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एशियन पेंट्स जो है ये अपने रिदम से चल रहा था और ये अपने लगभग बहुत ही शानदार टारगेट के साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से एक लेवल के पास में था। वो 3400 के आसपास में ऐसे ट्रेड कर रहा था। उसी समय कुछ घटनाएं उसके साथ में घटित होती हैं। इसके जो Q3 और Q4 के रिजल्ट्स है वो भी बेकार आते हैं और यहाँ पे रही सही कसर जो है, जो FIs का जो आउटफ्लो हुआ था उसने निकाल दी। तो इस शेयर में भयंकर गिरावट आती है। ये 34 से शेयर गिर के संभलता है 2200 के आसपास में, और 2200 के आसपास में इसका जो बॉटम अप है आप देख पा रहे हो, इसकी टेस्टिंग हो चुकी है 2200 के बॉटम की। देखो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार टेस्ट हो गया है। तो कहने का मतलब कोई भी बॉटम या कोई भी सपोर्ट, कोई भी जो टारगेट्स है, यदि 2 बार से ज़्यादा टेस्ट हो जाते हैं तो आपको पता है वो स्ट्रॉन्ग में काउंट किया जाता है। ये 4 बार टेस्ट हो चुका है और ये स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। आप देख पा रहे हो इसका कंसोलिडेशन यहाँ पे आप देख पा रहे हो, बहुत ही शानदार है। तो अभी इस शेयर में आप देख रहे हो धीरे धीरे इसमें माहौल बन रहा है ना। वही बात है कि आपका ध्यान किधर है, आपका शेयर इधर है। वही आप बोल सकते हो धीरे धीरे ये एक देखिए एक बढ़त की तरफ चल रहा है, धीरे धीरे बढ़त की तरफ चल रहा है। आप पता नहीं इसको ऑब्जर्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो सकता है कि आपसे शेयर मिस हो जाए। यदि 2200 के आसपास आपने इस शेयर को फिर से होल्ड किया है तो हो सकता है कि आप फिर से एक अच्छा रिटर्न्स कमाने के लिए तैयार हो। देखिए, ये इसका जो अभी जो रेसिस्टेंस जहाँ पे शेयर खड़ा है वो एक इसके लिए रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। ये 2500 का रेसिस्टेंस, क्योंकि ये रेसिस्टेंस देखो, ये फर्स्ट और ये सेकंड टाइम यहाँ पे आ गया है। तो और ये यहाँ से गिरा था तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो ये रेसिस्टेंस सेकंड मतलब 2 बार टेस्ट हो चुका है। इसका मतलब ये 2 बार टेस्टिंग है इसकी, तो ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस में काउंट होगा। और फिर अभी यदि इसको ये पार कर लेता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से इस शेयर में ब्रेकआउट आ सकता है और ये ब्रेकआउट सीधा आपको 2800 की तरफ लेके जाएगा, सीधा 2800 की तरफ लेके जाएगा। उसमें कोई ये नहीं है कि इधर उधर कुछ भी है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा तो 2800 की तरफ लेके जाएगा। उसके बाद में इस शेयर के 2000 के लेवल्स रहेंगे। 2000 के बाद में 3100 के बाद में 3200 के बाद में 3400, ये इसके लेवल्स रहेंगे। उसके बाद में ये शेयर आपको कब 4000 पकड़ लेगा पता नहीं चलेगा। तो इससे पहले कि मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं अपने हिसाब से शेयर को, स्टॉक को एनालिसिस करता हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिए। और इस शेयर के फंडामेंटल्स की हम बात करें तो आपको पता है पेंट सेक्टर का महारथी तो ये है ही है। उसके साथ ही इसका मार्केट कैप की हम जानने की कोशिश करें तो 2.25 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका। पी वैल्यूएशन इसका जो है 53 के आसपास में है। तो शेयर जो है महंगा साबित हो रहा है, इस वैल्यूएशन पे भी महंगा साबित हो रहा है। जबकि ROE रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो 29 है, बहुत ही शानदार। एक साल में देखें तो -17% का रिटर्न, वहीं 3 साल में -15%, यानी 3 साल से निगेटिव रिटर्न ही दे रहा है। 5 साल में 40% पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो इस शेयर में कहीं ना कहीं पोटेंशियल बचता है। लेकिन आप इसमें ऐसा नहीं है कि मेरे कहने से इन्वेस्ट कर दो। मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे यदि 2500 के आसपास इसमें इन्वेस्ट करते हो, अभी भी करते हो, तो ये 2800 की तरफ जाने का पोटेंशियल है। लेकिन इसके बाद में 3000 या 3400 के ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, कितना टाइम लेगा, ये एक मुद्दा डिस्कशन का हो सकता है। क्योंकि अभी पेंट सेक्टर में और भी कंपनियाँ आ रही है धीरे धीरे, तो इसकी मोनोपोली हो सकती है आगे जाके ख़त्म भी हो जाए। तो मैं ये बोलूँगा कि आप सोच समझ के कदम उठाइए, मेरे कहने से नहीं। बड़ी कंपनियां कई बार क्या होती है, वो बड़ी तो बन जाती है लेकिन रिटर्न्स उतने बड़े नहीं दे पाती है। तो इसमें आप अपने कैलकुलेटेड रिस्क को ही काउंट कीजिए। अभी इसमें Q4 का रिजल्ट बहुत ही ख़राब आया था। मैं बता देता हूँ आपको, कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है, थोड़ा बहुत डेट है वो निग्लिजिबल के बराबर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो 52% शेयर इसमें प्रोमोटर्स के हैं। FI जो है 13.6% है, DI जो है 14% है, और इसमें प्लेज शेयर है 9.21% जो है शेयर प्लेज है, गिरवी है। इस चीज़ को आप पक्का ध्यान रखिए, क्योंकि जो भी प्लेज शेयर होते हैं वो कंपनी के लिए, कंपनी की सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और क्रूड ऑयल की प्राइसेस तो आपको पता है नॉर्मली चल रही है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही, और इंटरनेशनल मार्केट में भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है। तो आप इस शेयर को कंसीडर कर सकते हो। इससे पहले कि मेरी तरफ से कोई बाइंग एंड सेलिंग की सलाह नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही इसमें अपना मन बनाइए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। यदि आपको हमारी एनालिसिस ठीक लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।